गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2023 के लिए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बीन फिक्स्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ। जो एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसके रिकमेंडेशन के बाद जो है फिक्स की जाती है? ऑप्शन ए है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ऑप्शन सी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी है इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली जो राबी की क्रॉप्स है उनके लिए जो एमएसपी अप्रूव की गई है कैबिनेट के द्वारा 2024-25 के सीजन के लिए, ये जो है जो एमएसपी होती है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर फिक्स की जाती है 2024-25 की जो राबी क्रॉप्स के लिए की गई, जिसमें जो मसूर की दाल होती है लेंटिल, उसका सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है जो कि है 425 रुपीज एक क्विंटल के लिए, और जो रेपसीड और मस्टर्ड होते हैं, सरसों होती है, उनका देखा गया है एक क्विंटल का 200 रुपए इंक्रीज देखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट हो गई, आपका ये हो गया, ग्राम हो गया, जो चने होते हैं, ये चीजें होती हैं, लेंटिल्स हो गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में जो क्रॉप्स होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ तीन में जो डिवाइडेड होती हैं, तीन टाइप्स पे। एक हो गई राबी क्रॉप्स, बाकी की दो कौन सी हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country's army has won a gold medal at the Cambrian Patrol Competition 2023 International Military Exercise? कौन से देश की आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 की मिलिट्री एक्सरसाइज में, जो कि यूके के यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में हुई थी। इंडियन आर्मी की टीम ने इस इवेंट में जो है पार्टिसिपेट किया और 111 टीम्स का ये कंपटीशन था। 2021 में भी इंडिया की आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस बार स्टेटमेंट आती है कि इंडिया की आर्मी ने पहली बार ये है गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज में, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार नहीं है, 2021 में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना चंद्रयान पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय। अपना चंद्रयान पोर्टल एक डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है आईसीएसई, ऑप्शन सी है एनसीईआरटी एंड ऑप्शन डी है सीबीएसई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना चंद्रयान वेब पोर्टल जो है ये रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवील किया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है अपना चंद्रयान। ये किसने डेवलप किया है? एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो काम करती है। इसका एम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड सपोर्ट मटेरियल देना जो भी मिशन चंद्रयान 3 है उसके रिलेटेड। ये जो वेब पोर्टल है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि कलरिंग बुक्स हो गई, ऑनलाइन क्विज हो गए, पजल्स हो गई, पिक्चर बिल्डर्स हो गए, ग्राफिक नॉवेल्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रणबीरेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रणबीरेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पर है? जम्मू में। एक्चुअल में ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पर अभी काफी बारिशें वगैरह हुई तो रणबीरेश्वर टेम्पल का जो कुछ पोर्शन है वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। ये जो मंदिर है इसके फाउंडर कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी 1863 एडी में स्टार्ट हुई थी और 1883 में ये जाकर कंप्लीट हुआ था। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, तो इसी वजह से इसका सिग्निफिकेंस भी है, न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री विल द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड।
कौन से देश में 4th एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है हवाई एंड ऑप्शन डी है चाइना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हंगजाऊ एशियन पैरा गेम्स जो है ये चाइना के हंगजाऊ में हो रही है। एक्चुअल में ये जो 4th एडिशन था 2022 में होना था, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया था और अभी ये 22 से 28 अक्टूबर में होगा। इंडिया से भी पैरा एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस एशियन पैरा गेम्स में। तो आपको ये अभी अपकमिंग है, ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? चाइना में। अभी जो हंगजाऊ में एशियन गेम्स हुई हैं वहां पर भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया के सारे स्पोर्ट्समैन ने। तो वी होप कि इसमें भी जो है इंडिया की पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which police station became the first women centric police station to get ISO certification? इंडिया में कौन सा पुलिस स्टेशन है जो पहला वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना है ISO सर्टिफिकेशन रिसीव करने वाला? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है भोपाल एंड ऑप्शन डी है कोचीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भोपाल का जो महिला थाना है ये हमारे देश का पहला वुमेन सेंट्रिक जो है पुलिस स्टेशन है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिली है। ये जो ISO सर्टिफिकेशन होती है ये उस स्टेशन की, पुलिस स्टेशन की कमिटमेंट के लिए एक रिवॉर्ड है कि उनकी जो सर्विसेज और फैसिलिटीज थी वो उन्होंने कितनी अच्छी इंप्रूव की, क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड की, सेफ्टी प्रोवाइड की, एफिशिएंसी प्रोवाइड की। प्लस जो ऐसी एग्जांपल्स होती हैं वो आपके क्वेश्चंस में, एसेज में वहां पर आप कोट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है आपके वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो अगर आपको लगता है कहीं पे भी ये फिट हो सकती है आप वहां पर कर सकते हैं इसको। एक्चुअल में क्या होती है, जो कंटेम्पररी एग्जांपल्स होती हैं दे विल ऑलवेज फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भोपाल। Next question is which state has become first state to take steps to ensure the minimum wages for workers? भारत में किस राज्य ने पहला राज्य बना है जिसने वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस को इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स कौन सी है? झारखंड। हिस्ट्री बनाई है इसने, पहली स्टेट बना है जिसने मिनिमम वेजेस को वर्कर्स को इंश्योर करने के लिए काम किया है। उनमें गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक करेंगे है ना, डे बेसिस पर करेंगे जो परमानेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रेपिडो एम्प्लॉयज ये सब है, उन्होंने मिनिमम वेजेस के एम्बिट के अंडर वो लेके आए हैं। जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है ये इसके अंडर जो है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो है फिक्स किए जाते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स हैं जो फिक्स भी करती हैं, रिव्यू भी करती हैं और रिवाइज भी करती हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर। तो हर एक्ट के अंडर एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नाम की डेफिनेशन होती है कि वो कौन किसके पास चार्ज है उन चीजों पर, पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है उन चीजों पर काम करने के लिए, डिसीजन देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो है ये इक्वली एप्लीकेबल होंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तांगसा ट्राइब मेजरली रिजाइड्स इन विच स्टेट इन इंडिया? जो तांगसा ट्राइब है ये भारत के कौन से राज्य में रहती है मेजरली? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि तांगसा ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश के चांगला जिले में रहते हैं। उनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जो है रिसेंटली GI टैग मिला है जो कि अपने डिजाइन और कलर्स के लिए काफी फेमस है। जो तांगसा है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगला जिले में तो रहते हैं, लेकिन असम के तिनकुसिया जिले में भी कुछ लोग रहते हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश की ऑप्शन थी, असम नहीं थी, तो आपको क्या है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो मार्क करनी होती है। इसकी आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर काम करते हैं ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंट किलिमांजारो इज लोकेटेड इन? जो किलिमांजारो माउंट किलिमांजारो है कहाँ पर है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है तंजानिया एंड ऑप्शन डी है इंग्लैंड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो एक डॉर्मेंट वल्केनो है जो कि किलिमंजारो रीजन में है, तंजानिया के। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा हाइट वाली पीक है जो कि टू बी प्रिसाइज 5895 मीटर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तंजानिया, ये है तंजानिया। यहाँ पर मैंने इसकी और बेटर पिक्चर लगाई है। तंजानिया है यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो। तो ये आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया भी बहुत फेमस है, लेक तंगानकिया है ये भी काफी फेमस है। तो तंजानिया भी काफी न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन विच कंट्री। जो राइज इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन से देश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है मोरक्को एंड ऑप्शन डी है स्पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइज की क्या फुल फॉर्म है, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट। ये वर्ल्ड बैंक और जापान ने मिलकर लॉन्च की है, कहाँ पर, मोरक्को में। इसका एम क्या है, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना कि वो सप्लाई जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई चेन में जो है वो इन्वॉल्व हो सके, उनको सपोर्ट करें। तो मिड स्ट्रीम में जो है एक बड़ा रोल प्ले करें, जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग हो गई, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस इनिशिएटिव का मेन जो है डिजाइन इसलिए किया गया है कि जॉब क्रिएशन का भी चैलेंज को ये टैकल करेगा और क्लाइमेट चेंज को भी। फॉर एग्जाम्पल एमर्जिंग मार्केट्स है उनको ये हेल्प करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उससे क्या है इन्वायरमेंट को भी हेल्प मिलेगी, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जॉब्स भी नेचुरली क्रिएट करेगा, तो डुअल चैलेंज को ये टैकल करेगा। तो मिनरल इंडस्ट्री में उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मोरक्को। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।